हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th की जो चैप्टर थर्ड आव्यूह है उसकी एक्सरसाइज 3.3 चल रही थी। उसके हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे। पहला है 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि a बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा है तो सत्यापित कीजिए कि a डैश इंटू ए बराबर आई। मतलब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है। तो LHS देखिए, हम a लिखा है तो a का a डैश निकाल देते हैं। जो फर्स्ट रो है कॉस अल्फा साइन अल्फा उसको फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। अब a डैश इंटू ए करते हैं हम, a इंटू ए डैश करें या a डैश इंटू ए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे देखिए, वैसे यहाँ a डैश इंटू ए है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा a डैश था और ये a ऊपर हमारा ओ है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। फिर कॉस अल्फा को साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। माइनस साइन अल्फा को कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये कट जाएंगे। सेम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस माइनस का हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। सेम सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, साइन अल्फा को साइन अल्फा से करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा। तो देखिए सब कट गए। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 होगी, 1 0 0 1। तो देखिए इनको मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो यही हमें RHS लाना था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखिए a डैश इंटू ए बराबर आई, तो ये हमारा आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ये इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। यहाँ पे भी a दिया है और हमें a डैश इंटू ए को आई लाना है। तो a दिया है तो इसका a डैश देखिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। अब a डैश को हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो a डैश हमारा ये वाला हो गया और a ऊपर हमारा ये इधर दे रखा है। तो मल्टीप्लाई करेंगे सेम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। देखिए बार बार मल्टीप्लाई आ रहे हैं तो अब तो आई गए होंगे आपको। ये सब कट जाएंगे, देखिए अपोजिट साइन वाले हैं और ये 1 हो जाएगा, 0 0 1। तो देखिए हमें RHS में लाना आइडेंटिटी मैट्रिक्स था तो वो हमारा हो गया। अब हम एक चीज़ जानते हैं, देखिए अगर हमारा किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसका अगर a डैश बराबर a हो तो वो आव्यूह सममित आव्यूह होगा। अगर a डैश बराबर माइनस का a होता है तो वो आव्यूह हमारा विषम सममित आव्यूह होता है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह a बराबर हमें दे रखा है एक सममित आव्यूह है। सममित है तो पहले a का a डैश निकालेंगे। देखिए इस रो को कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। अब देखिए आप मैच करिए, a और a डैश दोनों एक जैसे हैं, a और a डैश आपस में मैच कर रहे हैं तो a डैश बराबर a है, तो अतः जो आव्यूह a है वो हमारा सममित आव्यूह है। सेम सेकंड क्वेश्चन है, एक विषम सममित लाना है तो a लिखा है इसका, फिर a डैश बनाया। तो a डैश में हमने देखिए क्या करा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखिए a डैश में a और a डैश में देखिए नंबर सेम है, बस माइनस प्लस का फर्क है, यहाँ 1 है या -1 है, यहाँ -1 है या 1 है। तो हम a डैश से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा और ये देखिए हमारा पूरा मैट्रिक्स a के जैसा है। तो a डैश बराबर क्या आ गया, माइनस का a। तो यानी कि क्या है, ये विषम सममित आव्यूह है। तो हम लिख सकते हैं जो क्वेश्चन दिया था हमको a, वो क्या है, एक विषम सममित आव्यूह है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आव्यूह a दिया है 1 5 6 7 के लिए सत्यापित कीजिए a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है। तो a और a डैश लिखते हैं। देखिए a लिखा, फिर इसका a डैश मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। a प्लस a डैश जोड़ देंगे, 1 1 2 5 6 11 6 और 5 11 7 7 14। अब इसका भी a प्लस a डैश का होल डैश करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। अब आप इसको और इसको मैच कीजिए, देखिए दोनों बराबर हैं। तो यानी कि a प्लस a डैश के होल डैश के बराबर अगर ऐसा होता है तो हमारा ये आव्यूह कैसा हो जाएगा, सममित आव्यूह। सममित के लिए कंडीशन है a बराबर a डैश। अगला लाना है a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह। विषम सममित के लिए पहले हम a माइनस a डैश लिखते हैं। तो हमारा ऊपर a हमें दिया है 1 5 6 7 और उसका ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब हम घटा देंगे, 1 - 1 0, 5 में से 6 घटाएंगे माइनस का 1, 6 में से 5 घटाएंगे 1, 7 में से 7 घटाएंगे 0। अब a माइनस a डैश का हम होल डैश करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा,
और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा। तो ये तो ए माइनस ए डैश ही है, यहाँ करेंगे ए माइनस ए डैश का होल डैश, तो ये बन जाएगा। फिर इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो इस स्टेप से आ गया 0 -1 1 0, यही हमारा क्या है ए माइनस ए डैश है। देखिए मैच करेंगे तो ए माइनस ए डैश उसके बराबर होल डैश उसके ट्रांसपोज के बराबर तो आया, बस फर्क किसका है, माइनस का है। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ट्रांसपोज और मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई या फिर एडिंग वगैरह यूज हो रही है। अगला है यदि a बराबर हमें 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0, तो हाफ a प्लस ए डैश तथा हाफ a माइनस ए डैश ज्ञात करो। तो हाफ a प्लस ए डैश हमें देखिए पता है, हाफ a प्लस ए डैश अभी हमने निकाला था यहाँ पे a प्लस ए डैश। अच्छा क्वेश्चन ही अलग है, तो a प्लस ए डैश निकालेंगे हम। ए हमें ये दिया था, हमने पीछे से यहाँ से नोट कर लिया, और फिर ए डैश मतलब उसका हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना लिया, तो ये लिख दिया। हाफ अब इन्हें ऐड कर दिया, तो हाफ ए प्लस ए डैश देखिए पूरा 0 बन गया। ऐसे ही हाफ ए माइनस ए डैश करेंगे, हाफ ए लिखा ए डैश लिखा, इन्हें घटा देंगे तो ये आएगा, और 2 से सबको डिवाइड कर देंगे तो ये बन गया, तो हाफ ए माइनस ए डैश आ गया। तो यानी कि अब देखिए हमसे क्या कह रहे हैं, हाफ ए प्लस ए डैश तथा हाफ ए माइनस ए डैश ज्ञात करो, ये भी निकाल दिया हमने, और ए माइनस हाफ ए माइनस ए डैश भी निकाल दिया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 10th है, निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। एक मैट्रिक्स दे रखा है 3 5 1 -1, तो माना हम मान लेते हैं ए बराबर हमें ये दिया है, तो ए और ए डैश को जोड़ते हैं, ये ए है और इसका ए डैश मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, तो एडिंग कर देंगे तो ए प्लस ए डैश हमारा ये बन जाएगा 6 6 6 -2। अब ए प्लस ए डैश का होल डैश कर देंगे, होल डैश का मतलब अच्छा पहले इसका हाफ निकाल देते हैं। ठीक है, हाफ ए प्लस ए डैश, हाफ करेंगे तो इसे डिवाइड कर देंगे। अब हाफ प्लस ए डैश का अगर हमने होल डैश कर देंगे तो देखिए 3 -3 ऐसे आ जाएगा, और 3 -1, अच्छा 3 और 3 ही है, 3 और -1 क्या आएगा। ठीक है, अब यानी कि हाफ ए प्लस ए डैश और उसका होल डैश आपस में बराबर है, तो यानी कि क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, एक सममित आव्यूह है। हमें सममित और विषम सममित दोनों के योगफल के रूप में लिखना है, तो सममित का कर दिया, अब हम विषम सममित करेंगे। तो विषम सममित के लिए देखिए हम पहले हाफ ए माइनस ए डैश निकालते हैं। हाफ ये ए लिखा है और ए डैश मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, हाफ ए माइनस ए डैश, हाफ घटा देंगे तो हाफ ए माइनस ए डैश हमारा 2 से डिवाइड कर देंगे, यह आ गया। तो अब कुल मैट्रिक्स को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ए प्लस ए डैश और हाफ ए माइनस ए डैश के रूप में लिखेंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए स्टेप से आया, और यही हमारा मैट्रिक्स क्वेश्चन में दिया था 3 5 1 -1। देखिए तो हमसे कह रहा था इस आव्यूह को हम सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में लिखना था, तो हमने वो लिख दिया। सेम ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 2 है, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। मैट्रिक्स दिया है, पहले हाफ इसको बी बना दिया तो बी प्लस बी डैश कर दिया, हाफ का यह आया हाफ बी प्लस बी डैश। कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, जोड़ना और 2 से डिवाइड करना। फिर हम हाफ बी माइनस बी डैश निकालेंगे, बी लिखा बी डैश लिखा, घटा दिया, यह आया, मतलब पूरा 0 बन गया। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा 0। समीकरण 1 व 2 एक बार हाफ बी प्लस बी डैश और हाफ बी माइनस बी डैश की वैल्यू को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो हमारा जो मैट्रिक्स क्वेश्चन में दिया था ना उसके जैसा आएगा। ठीक है, मतलब ये जो वैल्यू आई उनको जोड़ के मतलब यही आएगा, यही हमारा मैट्रिक्स बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम, इसको भी हाफ ए प्लस ए डैश और हाफ ए माइनस ए डैश के रूप में लिखना है। ए लिखा ए डैश लिखा, ये देखिए। अब इसमें हम हाफ ए प्लस ए डैश कर देंगे, इन्हें जोड़ देंगे, ये कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा, पहले यहाँ पे पहले जोड़ होगा फिर डिवाइड कर देंगे 2 से, जोड़ दिया 2 से डिवाइड कर दिया, ये हाफ ए प्लस ए डैश आ गया। अब हाफ ए माइनस ए डैश करेंगे, सेम ए और ए डैश को घटा के आया, फिर 2 से डिवाइड भी कर दिया। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे ना, तो इन दोनों को जोड़ के हमारा मैट्रिक्स जो हमें दिया था क्वेश्चन उसके जैसा आएगा। तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ बी माइनस बी डैश, मतलब वैल्यू को हम जोड़ सकते हैं यहाँ पे भी, इसकी और सॉरी ए माइनस ए डैश। ठीक है, ये ए प्लस ए डैश है ये, तो इन्हें जोड़ के हमारे क्वेश्चन के जैसा ही आएगा। अब हमारा क्वेश्चन अगला है 1 5 -1 2। मैट्रिक्स दे रखा है, इसका ए डैश करा, हाफ ए प्लस ए डैश करा,
ऐसे ही हाफ ए माइनस ए डैश करेंगे, ये आ गया। तो इनको हम जोड़ेंगे तो हमारा मैट्रिक्स ए के जैसा आएगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। यदि ए बराबर ये दे रखा है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ए प्लस ए डैश अगर आई है तो अल्फा का मान ज्ञात करो। सबसे पहले ए डैश निकाल देते हैं हम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। ए प्लस ए डैश को जोड़ दिया तो देखिए यहाँ 2 कॉस अल्फा 0, ये भी 0 हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको बराबर हमें दे रखा है आई के बराबर, तो इसकी वैल्यू को हमने आई के बराबर लिख दिया। अब दोनों ये समान आव्यूह हो गए, इक्वल मैट्रिक्स, इसका कंपैरिजन कर देंगे। इसका फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा, तो 2 कॉस अल्फा बराबर 1, तो कॉस अल्फा बराबर 1/2। अब देखिए अल्फा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, आप जानते हैं अल्फा में जो 1/2 होती है कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है, मतलब π/3, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे कॉस 60 इक्वल टू कर कॉस अल्फा लिखेंगे, तो हमारा यहाँ से देखिए जो हुआ तो नहीं है यहाँ पे, तो कॉस अल्फा बराबर कॉस π/3 लिखेंगे। अगर हम इसको लिखेंगे, पहले 1/2 था ना, ये कॉस अल्फा बराबर 1/2 था, फिर 1/2 की जो मैं कॉस π/3 रख देंगे तो अल्फा बराबर π/3 आ जाएगा। तो टिक मार्क क्वेश्चन था ये। तो ये हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गई। अब अगली वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए